नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको बताएंगे 2022 के फरवरी के राशिफल के बारे में। इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नेहा, फरवरी का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो बसंत पंचमी आ रही है, जब सारे जो है वो एक तरीके से जितने भी अशुभ कार्य अशुभ चीज़ें होती हैं वो सारी उस दिन नहीं मानी जाती। वो बड़ा शुभ दिन होता है जी। 5 फरवरी को ही आ रही है पंचमी। तो जिन लोगों को कोई भी कार्य करना है, कुछ भी शुभ कार्य करना है, वो 5 फरवरी का दिन है जो आप कर सकते हैं। बस सिर्फ लगन निकलवा लीजिएगा, लगन आपको कौन सा सूटेबल बैठता है। 5 फरवरी के दिन कुछ भी किया जा सकता है, वो एक बहुत शुभ दिन है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में काफ़ी ग्रह गोचर भी हो रहे हैं। कुछ ग्रह उदय होंगे, कुछ अस्त होंगे, राशि का परिवर्तन होगा। नेहा, ये जो कुंडली लगी है, पहली बात तो ये है कि ये मेष लगन की लगी है। हम लगन और राशि के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे जी। पर नरेश जी, बात करने से पहले मैं आपसे गोचर के बारे में पूर्णतः जानकारी चाहूंगी कि कौन कौन से ग्रह इस मंथ में गोचर करेंगे और हमें क्या क्या फल देंगे। 13 फरवरी को नेहा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जी। सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करके मकर राशि में इस समय चल रहे हैं और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। उसके बाद शनि जो है वो अस्त स्थिति में चल रहे हैं। 22 फरवरी को शनि भी जो है वो उदय हो जाएंगे जी। इसके बाद 24 फरवरी को गुरु जो है, गुरु क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, कुंडली के 10 भावों के ऊपर असर पड़ता है इनका, तो वो अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को जी। शुक्र की पोजीशन चेंज हो रही है, 26 फरवरी को शुक्र चेंज हो जाएंगे। हालांकि यह मंथ के लास्ट वीक में हो रहा है सारा कुछ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर इस महीने के राशिफल पर नहीं आएगा। लेकिन चूँकि शनि जो है वो उदय होंगे, अस्त होंगे, गुरु, तो चीज़ें सारी कंसिडर करके चलेंगे। बाकी सारे ग्रह तो सेम रहेंगे। राहु केतु का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मंगल एग्जल्टेड हो जाएंगे। मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, करीब 26 फरवरी को ही आ रहे हैं ये भी। तो ये सारे ग्रह मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, ये चारों बड़े ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध अस्त चल रहे थे, बुध उदय हुए हैं 30 जनवरी को ही, तो बुध की पोजीशन में कोई जो है वो बदलाव नहीं होगा। चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद राशि बदलते हैं, वो हम कंसिडर करेंगे राशिफल में। और राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है, तो ये मोटे तौर पर जो गोचर है वो रहेगा फरवरी महीने के दौरान। इस सारे गोचर का, ग्रहों के अस्त होने का, उदय होने का, इसके ऊपर राशिफल के ऊपर फरवरी महीने के असर पड़ेगा। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कन्या राशि की इनकम कैसी रहेगी। नेहा, देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान में आ गए हैं सारे ग्रह। यदि हम देखते हैं सूर्य, शनि, बुध और चंद्र। सूर्य 13 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे, फिर आगे छठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी बुध बनते हैं और आय स्थान के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, दोनों ही एक साथ में पंचम भाव में। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, तो स्थिति एक तरीके से अच्छी है। यदि हम वैसे भी बात करते हैं, शुक्र और मंगल की सीधी दृष्टि दशम पर पड़ रही है, ये भाव वैसे भी एक्टिवेट है। जब एक ग्रह पर, एक स्थान पर या एक राशि पर किसी एक बेनाफिक और एक मेलाफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो दशम एक तरीके से अच्छा है। ये लोग वैसे भी बड़े कैलकुलेट होते हैं। जिनकी कुंडली का स्वामी जो है वो लगन का स्वामी या राशि का स्वामी बुध होता है, वो वैसे भी कैलकुलेटिव होते हैं, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव है। यहाँ पर इनके लिए स्थिति फरवरी के महीने में आय के लिहाज से और कर्म के लिहाज से अच्छी है। सूर्य जब छठे में जाएगा, हो सकता है तब थोड़ी सी दिक्कत आए इनकी डोमिनेंस को लेकर, कार्य क्षेत्र में डोमिनेंस को लेकर थोड़ी सी दिक्कत होगी 13 फरवरी के बाद। अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं। आय के लिहाज से देखते हैं यदि, और कर्म के लिहाज से देखते हैं, तो चीज़ें ठीक हैं। कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ ऐसा हो सकता है, जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है, जो विदेश में काम करते हैं या आय विदेश से भेजते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि गुरु सीधा 12वें भाव को देख रहे हैं, छठे स्थान में बैठकर। एक दृष्टि यहाँ पर 10वें पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर पड़ रही है, एक 12वें पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो उनके लिए अच्छा है। जो MNC के लिए काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, जिनकी इनकम का सोर्स किसी न किसी तरीके से विदेश से जुड़ा हुआ है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों के बारे में कि इनके रिश्ते कैसे रहेंगे। नेहा, यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो सप्तम का स्वामी छठे भाव में है। छठे भाव में सप्तम के स्वामी का जाना अच्छा नहीं है एक तरीके से, तो थोड़ी सी स्थिति इस लिहाज से अच्छी नहीं है। सप्तम के ऊपर शनि की दृष्टि भी अच्छी नहीं है। सप्तम पीड़ित हो गया, सप्तमांश जो है वो छठे में चला गया,
मंगल और शनि दोनों सप्तम को देख रहे हैं, केतु भी सप्तम को देख रहे हैं। तो मैरिड लोगों के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना टेम्परामेंट जो है वो उसको ठीक रखना पड़ेगा। यदि कोई सामने वाला बात कह रहा है तो उसको सुन लीजिए, उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि जब सप्तम का मालिक नेहा छठे में जाता है तो विवाद वाला भाव होता है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहीं से कोर्ट केस और कंट्रोवर्सी भी देखी जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई सामने वाला बात बोल रहा है तो हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव बोलने का अलग हो, उसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले उसको एनालाइज करिएगा। यदि ओवर रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हो सकती हैं। जी, यानी कि रिएक्शन को लेकर कन्या राशि के जातकों को संभल कर रिएक्ट करना होगा। हाँ, थोड़ा सा संभल कर रिएक्ट करना होगा। नेहा 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे है, बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हालांकि ये हमारा त्यौहार नहीं है, हम बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य शनि बुध चंद्रमा सारे ही पंचम में आ गए हैं। हालांकि पंचम में रहना ग्रहों का अच्छा होता है, लेकिन इतने सारे पाप ग्रह आ जाएं तो वो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य शनि खुद में पाप ग्रह हैं। सूर्य बाद में हालांकि आगे चले जाएंगे। बुध हालांकि अच्छे शुभ ग्रह हैं, लेकिन जब वो पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो पाप प्रभाव देंगे, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है। यदि आप एक्सप्रेस करते हैं किसी को तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मन के मुताबिक जवाब ना मिले। ऐसी स्थिति में आपको संयम रखना है, आप उदास मत होइए, क्योंकि युवा जो लोग होते हैं, नेहा जो यूथ होता है वो हर्ट जल्दी हो जाता है, हर्ट होके फिर कुछ ना कुछ एडवर्स स्टेप लेता है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरीके से है। पंचम के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, पंचम में शनि भी पड़े हुए हैं, भाव भवेश कारक तीनों चीज़ें खराब हैं, तो चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है। कारक इस भाव के वैसे गुरु होते हैं, गुरु छठे में पड़े हैं, तो गुरु भी कमज़ोर हैं, राहु की दृष्टि है, शनि सूर्य पड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी को एक्सप्रेस करें और सामने वाला जवाब दे और आप कोई गलत कदम उठाएं, इस चीज़ से बचिएगा। जी, यानी सिंगल्स को संभल कर रहने का ये समय है। जी, तो आगे बात करते हैं इनकी हेल्थ की, कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है, यहाँ पर लगन का स्वामी पंचम में है, ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। पंचम में जब लगन का स्वामी होता है तो ठीक होता है। छठे का स्वामी जाकर लगन के साथ बैठ गया, ये स्थिति अच्छी नहीं है। लगन और छठे का स्वामी दोनों एक साथ हो गए तो ऐसा संभव है कि आपको कहीं ना कहीं कोई फिजिकल दिक्कत का सामना करना पड़े फरवरी महीने के दौरान, क्योंकि बुध की स्थिति भी नहीं चेंज होने जा रही और शनि की स्थिति भी चेंज नहीं होने जा रही। बुध इस महीने में शनि उदय जरूर होंगे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट वहीं पर रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई फिजिकल दिक्कत का सामना करना पड़े, और वो दिक्कत आपको स्टमक से रिलेटेड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि छठा भाव जो है वो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। छोटा मोटा जो समस्या आती है जिसको क्योर कर सकते हैं वो यहाँ से देखी जाती है। जहाँ तक नेहा इस अष्टम का सवाल है, जहाँ से हम लंबी बीमारी देखते हैं, तो अष्टम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है। हालांकि अष्टम का स्वामी जाकर खुद बैठ गया मंगल कर्म स्थान में, आपके चौथे भाव में। तो चौथे भाव में जाना यहाँ से एक तरीके से अच्छा है। एक तो वो केंद्र का भाव है, दूसरा यहाँ से वो नौवां है जी, यहाँ से वो नौवां है, इसलिए मंगल का वहाँ पर जाना ठीक है। एक तरीके से ये पार्ट जो है वो ठीक एक तरीके से ठीक है। यहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। वो जो इस भाव का मालिक है वो भी पाप प्रभाव में नहीं है। छठा थोड़ा सा मुश्किल में है, तो छठे में को लेकर खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी सेहत को लेकर सजग रहिए। यदि आप अपनी रूटीन एक्सरसाइज और रूटीन डाइट को फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत, व्यवसाय और रिश्तों को लेकर सजग रहना होगा। थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। फरवरी का महीना इस मामले में सजग रहने का है। जी, तो नरेश जी, क्या उपाय कन्या राशि के जातक कर सकते हैं? यहाँ कन्या राशि के लिए वही उपाय जो हमने पहले मिथुन राशि के लिए बताया था। एक हरा पेड़ सारे ही हरे होते हैं, खैर एक पेड़ जिसको लगाइए, उसकी सेवा करिए, उससे हरियाली आएगी। जितनी हरियाली आएगी, जितना वो पेड़ बड़ा होगा, उतनी वो आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और आपका सोशल जो है आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगी। कारण यह है कि बुध हरियाली का कारक है, बुध आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं, और जितना आप उसको बढ़ाते हैं उतना आपको उसका फायदा होता है। दूसरे उपाय के तौर पर बुध के लिए दूसरा उपाय है कि आप किन्नरों को भोजन करवा सकते हैं। किन्नरों को भोजन करवाते हैं तो वो भी एक बुध का अच्छा उपाय है, लेकिन पेड़ वाला उपाय ज़्यादा काम करेगा। जी, तो ये थे उपायों की बात। अब कन्या राशि के बाद बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तुला राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।